नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 36 साल बाद भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों की प्रमोशन पॉलिसी में हुआ बदलाव। एनईपीपी से कर्मचारियों की पदोन्नति में आएगी गति। दुर्ग नगर निगम के वार्डों में नलों से निकल रहे जोक व कीड़े, जल जनित बीमारियों का बढ़ा खतरा। जिले में फर्जी राशन कार्ड का हुआ बड़ा खुलासा। फर्जी राशन कार्ड बनाकर सरकार को लगा रहे चूना। दुर्ग के पद्मनाभपुर चौकी पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 36 साल बाद भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों की प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है। संशोधित गैर पालक प्रमोशन पॉलिसी लागू करने का मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन स्टील एम्प्लॉइज यूनियन और संयुक्त प्रबंधन के बीच समझौता हुआ। आपको बता दें कि 36 साल से लंबित प्रमोशन पॉलिसी और पदनाम को लेकर बीएसपी प्रबंधन और यूनियन के बीच लगातार खींचातानी होती रही। अब रास्ता साफ हो गया है। इस प्रकार एनईपीपी से कर्मचारियों की पदोन्नति को गति देने का रास्ता साफ हो गया है। एनईपीपी के लागू होने से कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी। वर्तमान पदोन्नति नीति की मौजूदा बाधाओं को दूर करना, प्रत्येक कर्मियों को पदोन्नति के लिए सामान्य अवसर प्रदान करना किया जाएगा। इंटर के महासचिव एसके बघेल ने कहा कि अब हर किसी भी स्पीकर को 3 साल में प्रमोशन दिया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में इसके पहले जो है सन 1985 में प्रमोशन पॉलिसियों पे काम हुआ, जो मार्च 1989 पे लागू हुआ था। आज से 32 साल पहले ये प्रमोशन पॉलिसी बनी थी, जिसको क्लस्टर सिस्टम हम लोग बोलते थे। अभी विशेषता ये रही है इस प्रमोशन पॉलिसी पे कि हमारे जो साथी हैं जो एक ही पद पे आते थे और एक ही में रिटायर हो जाते हैं, वो वाला शब्द ख़त्म करना था हमको, क्योंकि इतने 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद एक ही पद में रिटायर होना उचित नहीं था। सम्मानजनक पद नाम के लिए हमने इसमें अहमियत दिया है। और जैसा एक क्लस्टर में है वो S1 S2, उसमें जो है पूर्वज जो है पहले का डेजिग्नेशन रहेगा, और S3 S4 S5 इसमें भी वही रहेगा पूर्वत। लेकिन इसमें विशेषता ये है कि S2 से S3 सभी को 3 साल में प्रमोशन मिल जाएगा, और वैसे ही S5 से S6 3 साल में सबको प्रमोशन मिलेगा, जो पहले नहीं मिल पाती थी। खासियत ये है कि हमारे सभी लगभग 70% लोगों को भिलाई स्टील प्लांट में एक्सटेंडेड क्लस्टर का पदनाम मिलता था, जो वास्तविक पदनाम ग्रेड के हिसाब से नहीं आता था। अब ये होगा इससे कि S1 S2 और S3 के सारे कर्मचारियों को उनका पदनाम मिल जाएगा, एक्सटेंडेड क्लस्टर हट जाएगा। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के गिरधारी व शीतला नगर के क्षेत्रों में नलों से हो रही पेयजल आपूर्ति में कीड़े व जोक निकलने का मामला सामने आया है, जिससे अब इन क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर क्षेत्रवासी काफी दहशत में हैं। दुर्ग निगम द्वारा जल जनित बीमारियों को रोकने विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अमृत मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी निगम क्षेत्र के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण गिरधारी नगर, शीतला नगर और शहर के कई स्थानों में सामने आया है। अब देखना यह है कि निगम के अधिकारी इस दूषित पानी को लेकर किस तरह की रणनीति तय करते हैं, ताकि क्षेत्र की जनता को जल जनित बीमारियों से बचाया जा सके। अभी 2-3 दिन से पानी गंदा आ रहा है, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी आ रहे हैं और बीमारी होने की शिकायत है। आगे चल के बीमारी ये हो है, उसको निगम ठीक नहीं किया जा रहा है। जिले में फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा खाद्य विभाग द्वारा पुलिस कंप्लेन के बाद हुआ है। फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि राशन कार्ड बनाने का अधिकार सिर्फ खाद्य विभाग को है। खाद्य विभाग के सिस्टम से ही राशन कार्ड बनाया जाता है, लेकिन अवकाश के दिन और शाम को छुट्टी के बाद विभाग का सर्वर को हैक करके अज्ञात लोगों को फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाया है। राशन कार्ड बनाने के लिए 9 IP एड्रेस का उपयोग किया गया है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने साइबर सेल को जानकारी भेजी है। पुलिस को संदेह है कि IP एड्रेस की जानकारी NIC और खाद्य विभाग के सदस्यों को ही होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं होती। इस कारण पुलिस को संदेह है कि दोनों विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ही फर्जी राशन कार्ड बनाने का काम किया गया है। जांच में पता चला है कि भिलाई निगम के जोन 5 में मलखान सिंह सोरी थे, जिन्हें एक IP एड्रेस दिया गया था। ऐसा करके अज्ञात लोगों ने सरकार को करीब 1 लाख रुपए का चूना लगाया है। जिले में जो है तो हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर की ID है दीपा वर्मा की, और नगर निगम भिलाई के एक सहायक राजस्व निरीक्षक की ID है मलखान सिंह सोरी की।
जिसके आईडी पर जो है तो 185 राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसका जो है तो अभिलेख हमारे कार्यालय में नहीं है, न ही अभिलेख जमा किया गया है। उक्त राशन कार्ड जो है हमारे ऑफिस टाइम के बाद जो है माने बने हुए हैं। तो 5 तारीख को हमारे ऑपरेटर ने जैसे कंप्यूटर खोला, उसके पहले जो है तो राशन कार्ड का PDF एक बन चुका था, उसके आधार पर उसने सर्च की तो उस नाम से जो है तो राशन कार्ड बनाने की पात्रता नहीं थी और उस आईडी में राशन कार्ड बनाए गए। उस आधार पर छानबीन की गई और NIC से उसको कंफर्म करवाया गया पोर्ट नंबर। तो हमारे ऑफिस के बाहर के पोर्ट नंबर होने के कारण उसमें जो है FIR राशन कार्ड बन गए इनको राशन मिल रहा है? नहीं, कुछ राशन कार्ड जो है तो माने 57 राशन कार्ड पर जो है तो राशन उठा है। अब बाकी जो है तो मई और जून में बने हैं, जिस पर आवंटन ही नहीं हो पाया था, क्योंकि अप्रैल महीने में मई और जून का एक साथ आवंटन जारी हो गया था। इसलिए जो मई और जून में राशन कार्ड बने हैं उसमें आवंटन ही नहीं जारी हो पाया। गत दिनों कोतवाली थाना में अंतर्गत खाद्य विभाग के द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें कुल 185 राशन कार्ड उनके आईडी को हैक करके बना लिया गया है, ऐसी शिकायत थी। जिस पर शिकायत जांच उपरांत इसमें उक्त शिकायत सही पाने पर एक कोतवाली थाना अंतर्गत FIR दर्ज की गई है, जिसके तहत IPC की धारा 409, 420, 67, 68, 71 एवं EC एक्ट के तहत इसमें आपराधिक मामला दर्ज कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। दुर्ग के पद्मनाभपुर चौकी पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बोरसी के कदम प्लाजा के पास 2 दिन पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से वार कर घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक को भिलाई के सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम सुभाष साहू है, जो कि बोरसी का रहने वाला था, जो घटना के दिन खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला था। लेकिन जैसे ही कदम प्लाजा के पास पहुंच घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उस पर चाकू से वार कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मृतक के बयान के आधार पर 2 आरोपी दुर्गेश यादव उर्फ बिल्ला व तामेश्वर साहू उर्फ पकला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी कृष्णा साहू उर्फ किन्ना को 2 आरोपियों को आश्रय देने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 नग चाकू, खून लगे कपड़े को जब्त किया है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि होली के समय मृतक द्वारा आरोपियों की जमकर पिटाई की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर हत्या करने की नीयत से चाकू से हमला किया। दुर्ग शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि 24 जून की रात को आरोपियों ने युवक पर चाकू से वार कर घायल कर दिया था और इलाज के दौरान सुभाष साहू की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और घटना अंजाम देने 2 आरोपी व एक अन्य आरोपी को मुख्य आरोपियों को आश्रय देने पर गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी दुर्गेश यादव और तामेश्वर साहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं आश्रय देने वाले आरोपी कृष्णा साहू के खिलाफ धारा 212 के तहत आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। चौकी क्षेत्र का मामला है, जो कि दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पर परसों रात को 2 युवकों के द्वारा सुभाष साहू नामक व्यक्ति की किसी धारदार हथियार से चोट करके मृत्युकारित कर दी गई, मतलब हत्या कर दी गई। उस पर से CSP दुर्ग के नेतृत्व में रात भर सर्चिंग पार्टी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एक उनका दोस्त के घर में छुपा हुआ था। दोस्त को भी आरोपी बनाया गया, जिसने फंसा दिया है। अभी तीनों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने वैक्सीन सेंटर में मौजूद होकर लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। दुर्ग में कोविड वैक्सीनेशन जिले में कुल 75 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। सेंटर पर बड़ी संख्या में युवा टीका लगवाने पहुंचे। वैक्सीन सेंटरों पर जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला। सेक्टर 7 स्थित सरकारी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची तो वहां वार्ड के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए वार्ड के लोगों को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण संबंधित तमाम जानकारियां लोगों को दी जा रही है। वैक्सीन लगने के बाद युवाओं को पैरासीटामोल भी दी जा रही है। भिलाई में सबसे अधिक वैक्सीन सेक्टर 7 स्थित सरकारी स्कूल में लगी है। यहां अब तक 5000 युवाओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। सभी लोगों से वह अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन ही एकमात्र कोविड-19 को हराने का ब्रह्मास्त्र है। हमारे यहाँ 5वां दिन वैक्सीन लग रहा है ना, लगातार वैक्सीन जारी है और हमारे यहाँ करीब आज 700 से ऊपर लोग लगा चुके हैं वैक्सीन हमारे इस सेंटर में। और इस चीज़ सेंटर बनाने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए मैं सबसे पहले हमारे विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी
माननीय मुख्यमंत्री जी एवं नगर प्रशासन एवं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि हमारे विधायक जी ने लोगों की अधिक से अधिक सुविधा हो, इसके लिए अधिक से अधिक सेंटर खुलवाया है, ताकि लोगों को और सुविधा हो सके और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। क्योंकि आप सभी को जानकारी है, करोड़ों रुपया बीमारी गंभीर और व्यापक रूप ले चुकी है और इसी कारण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, नया रूप फिर आते जा रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आसपास के लोगों को भी जागरूक करो वैक्सीन लगाने के लिए और अधिक से अधिक संख्या वैक्सीन लगाएं और घर से निकलने से पहले मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का उपयोग करें और वैक्सीन जरूर लगाएं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14 करोड़ की लागत से ठगड़ा बांध में हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य की धीमी गति देख निगम आयुक्त ने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों व नोडल एजेंसी को नवंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। दुर्ग भिलाई शहर को अपनी एक नई पहचान दिलाने करीब 65 एकड़ क्षेत्रफल में फैले ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है।
5 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक इसका कार्य अधूरा ही पड़ा है, जिसका दुर्ग निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने शनिवार को मौके पर पहुंच हुए कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही निगम अधिकारियों व नोडल एजेंसी के लोगों से चर्चा कर इसे नवंबर तक अपने मूल रूप में पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए पाथवे का निर्माण, गार्डन बनाने के साथ ही बांध को सुरक्षित करने एक हिस्से में बाउंड्री वॉल निर्माण का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके लिए बांध का पानी पहले ही खाली किया जा चुका है। नोडल एजेंसी नगर निगम द्वारा बांध को सुरक्षित करने पद्मनाभपुर क्षेत्र में भी बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। बांध के एक हिस्से में बाउंड्री वॉल पहले ही बन चुकी है। उक्त बांध को एक समग्र पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत बांध के बीच में आइलैंड, बोटिंग सुविधा, चारों ओर गार्डन, साइकिल ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल, जॉगिंग ट्रैक व चिल्ड्रन पार्क का निर्माण एक साथ शुरू किया गया है। मौके पर पहुंचे निगम आयुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं। बारिश में जितने काम हो सकते हैं, जिसमें डगरिया प्लांटेशन का कार्य, ऊपर बॉन्ड का पेवर लगाना है, गार्डनिंग कार्य जो बारिश में हो सकता है उसको पूरा करें और बीच में आइलैंड बन रहा है जिसमें शीघ्रता से पूरा करने, पानी भरने के पहले जो कार्य हो रहे हैं उसमें फिनिशिंग देते हुए कार्य करें। इस संबंध में न्यूज़ टीम को निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ठगड़ा बांध हमारे लिए सबसे अभी इम्पोर्टेंट काम है, जिसमें ये हमारे भिलाई और दुर्ग के शहर के बीचों बीच में हमारे दुर्ग एरिया में जो बन रहा है, यह एक तो क्या कहते हैं हमारे दूर शहर के नागरिकों के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा वहाँ जो ठगड़ा बांध जो बन रहा है उसके पुनरुद्धार टाइप से उसको माना गया है और जिसके तहत आसपास के एरिया में वाटर रिचार्ज का काम होता है, तो इस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूँकि वो जो काम अभी चल रहा है, अभी लगभग 5 महीने लगभग हो गए हैं काम स्टार्ट किए हुए, और इसको देखते हुए काम की जो प्रगति है वह उतनी अच्छी नहीं है जैसे होनी चाहिए। इसमें एक एडिशनल न्यू एलिमेंट जो डेवलप हुआ है, वह बीच का जो आइलैंड बन रहा है उसमें भी हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि उस ठगड़ा बांध का जो लुक है वो बिल्कुल अलग लुक में आए और लोगों को आकर्षित भी करे। इसी के तारतम्य में आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश बहुत सारे दिए गए हैं। भिलाई टाउनशिप की समस्या को लेकर सेवा परमो धर्म ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसमें नगरवासियों ने अपनी समस्या को सेवा परमो धर्म के सदस्यों से साझा किया। संस्था के सदस्यों ने हर सेक्टर में एक युवा वॉलंटियर की नियुक्ति की। भिलाई टाउनशिप की समस्या को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसे सेवा परमो धर्म ने जारी किया है। जो हेल्पलाइन नंबर है 9981197777। एक अन्य हेल्पलाइन नंबर है 7587329553। सेवा परमो धर्म ने इसमें 6 सूत्री समस्याओं को साझा किया है, जिसमें सबसे पहला प्रदूषित पेयजल की समस्या, दूसरा सीवेज लाइन व गटर टूट फूट मरम्मत एवं सफाई तथा पानी जमा को रोकने का प्रबंध किया जाए। तीसरी है टाउनशिप में सुअरों की संख्या वृद्धि हो गई है, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू फैलने की समस्या हो सकती है, इसलिए सुअरों पर नियंत्रण किया जाए। चौथी समस्या है सड़क पर मवेशियों के जमाव से सड़क वाहन दुर्घटना की समस्या पूर्व संभावित है। पांचवी है अव्यवस्थित झाड़ियों की कटाई छटाई की जाए। छठवीं है डेंगू की रोकथाम हेतु दवा छिड़काव, धुआं गाड़ी चलाई जाए। आज जब सेवा परमो धर्म के सदस्य नगर सेवा विभाग पहुंचे तो वहां न मुख्य महाप्रबंधक थे न महाप्रबंधक थी। इन्होंने नरेंद्र पॉल के समक्ष मांग रखी और कहा कि यदि कार्य पूरा नहीं होता तो राधिका श्रीनिवासन जी व पीके घोष जी अपना इस्तीफा देवें। दोनों अधिकारी छुट्टियां मना रहे थे। ये सारी क्रिया की जानकारी दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल के समक्ष सदस्यों ने रखी और उचित कार्रवाई की मांग की और सांसद जी का मार्गदर्शन लिया। अविनाश प्रधान की अगुवाई में यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के विशेष सदस्य विशाल शाही व श्री राम जन्मोत्सव समिति के पूर्व प्रखंड महामंत्री डिम्पी सिंह जी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर टाउनशिप वासी भी उपस्थित थे। अलग अलग प्रकार की परेशानियां का सामना हमारे टाउनशिप वासियों को करना पड़ रहा है और इन्हीं सब परेशानियों को 6 मुद्दों में हम लोगों ने बांटा है और उन 6 परेशानियों को हमने लिखकर आज आवेदन के रूप में प्रशासन को सौंपा है। 6 परेशानियां भी हमारी। पहली परेशानी है कि डेंगू की समस्या हो रही है, पानी सब तरफ गड्ढों में भरा हुआ है। दूसरी भैया अब आवारा मवेशी है, पशु है, उन लोग सड़कों पे घूम रहे हैं भैया। तीसरी समस्या है भैया झाड़ियाँ बहुत बड़ी हो गई है वर्षा के कारण, तो झाड़ियों का ढंग से कटाई नहीं हुआ है, रोड में आ गया है, तो उससे यातायात संबंधी परेशानियाँ हो रही है। और अनर्गल प्राणी सुअर उअर सब रोड में घूम रहे हैं, जिससे आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है।
तो इसी प्रकार की ये 6 सूत्री समस्याएं हम लोगों ने आज शासन प्रशासन के सामने रखा है। इंडियन ऑयल के अवध बिहारी फ्यूल्स पर उस वक्त बवाल मच गया जब पंप में पेट्रोल डलवाने लोगों की गाड़ियों का इंजन बंद होने लगा। शिकायत करने पर पता चला कि पेट्रोल में डीजल की मिलावट थी, जिसे लेकर दर्जनों लोग पेट्रोल पंप में पहुंच हंगामा किए। इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह डीजल डलता रहा। कई बाइक सवारों को जब सुबह अगले दिन पता चला कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, तब बाइक सवारों ने आसपास गांव के ऑटो सेंटर में जाकर गाड़ी चेकअप कराया। तब पता चला कि बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल भरा हुआ है। इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और धुआं निकल रहा है। इसकी शिकायत लेकर कई ग्रामीण खबर लिखे जाने तक पेट्रोल पंप टंकी के सामने जमकर हंगामा करने लगे। लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब सूचना के बाद भी पेट्रोल पंप के संचालक ने लापरवाही बरतते हुए पंप पर ताला लगाकर गायब हो गया। इसके बाद भी लोग अपनी गाड़ियों को लेकर पेट्रोल पंप के सामने घंटों इंतजार करते रहे। कई लोगों ने तो खुद से मैकेनिक बुलवाकर पेट्रोल पंप में ही अपनी गाड़ियों की मरम्मत करवाने लगे। मौके पर मरम्मत कर रहे मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल या डीजल मिला हुआ पेट्रोल डाला गया है, जिसके चलते गाड़ियों की ऐसी हालत हुई है। अवध बिहारी फ्यूल्स पर यह स्थित है भूरकुनी पर। धरसींवा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भूरकुनी। यहाँ से विधानसभा की दूरी भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पर इस पेट्रोल पंप में लोगों की शिकायतें यही है कि उन्होंने जब पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ टंकी के पास पहुँचे तो उनके पेट्रोल में डीजल की मिलावट रही और डीजल की मिलावट होने की शिकायत उन्होंने यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे की, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती गई और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों की गाड़ियाँ किस तरीके से ख़राब पड़ी है और लोगों की भीड़ यहाँ पे काफ़ी संख्या में है। मामला शांत होने का पेट्रोल पंप संचालक इंतजार करते रहे। लोगों का मानना है कि पेट्रोल पंप संचालक इस वजह से मौके पर नहीं पहुंचे कि लोगों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा और मामला दब जाएगा। मिलावटी पेट्रोल के चलते कई लोगों की नई गाड़ियां भी पूरी तरह से खराब हो गई है। उन्होंने भी कम संचालक की लापरवाही को लेकर गुस्सा जताते हुए गाड़ियों की पूरी तरह से सुधार करवाने की मांग की है। काम पे जाने के लिए पेट्रोल डलवाया इस पंप से, आधा घंटे बाद गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, धुआं छोड़ रही है। बहुत परेशान हुआ गाड़ी से। दूसरे जगह 50 का पेट्रोल डलवा के वापस आया रात के 7 बजे करीबन, तो यहाँ पूरा भीड़ जमा हुआ था। सभी के सभी यही गाड़ी के परेशानी के नाम से यहाँ खड़े थे, क्योंकि पेट्रोल में डीजल मिक्स है कहकर। और यहाँ आने के बाद में यहाँ का मालिक जो आया था वो बोलता है कि कल के डेट में सबका गाड़ी 9 बजे तक बनवा के दूंगा कहकर, और अभी तक आया नहीं है। हमन है ये कारण धरना में बैठे हैं। हमार जो राशि आए है वो हमारा बराबर बांटना है। सीओ मैडम कलेक्टर के कहना है कि ऐसे हो नहीं सके करके हमारा घुमा घुमा के रोज कने करते, मीटिंग ला रखते कैंसिल कर देते। सीओ मैडम तो आज तक के हमारे कुछ भी बात सुने नहीं, फ़ोन लगा था फ़ोन भी नहीं उठा। यहाँ तक कि जिला पंचायत में एक खाप चाय भी इज्जत नहीं है हमारे मन की। 15वें वित्त की राशि आवंटन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने मोर्चा खोला हुआ है, जिसे लेकर जिला पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जिला पंचायत के सीईओ की मनमानी और 15वें वित्त की राशि आवंटन में हो रही देरी को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। 15वें वित्त की राशि आवंटन को लेकर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ लामबंद हुए हैं। सभी इस धरना को अपना पूर्व सहकारिता मंत्री दयाल सिंह बघेल समर्थन देने पहुंचे हैं। सुनीता हीरालाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष बेमेतरा लाभचंद बाफना, पूर्व संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा है कि जब पूरे 27 जिलों में राशि आवंटित कर दी गई है तो फिर बेमेतरा जिले के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। मनमानी रवैया को लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। उनका आरोप है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, सीईओ के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी बात नहीं सुनती और कहीं पर भी शिकायत कर ले कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बातें कहती है। जनता ने हमें बड़ी उम्मीद से चुना है और यह राशि मिलने से विकास कार्य होते रहेंगे और जनता को इसका लाभ मिलता रहेगा। जिला कलेक्टर से हम मांग करते हैं कि अन्य जिलों की तरह यहाँ पर भी जल्द राशि आवंटित की जाए, वरना हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही निरंतर जारी रहेगा। आज भाजपा के 6 कांग्रेस के, तो बराबर जो भी राशि है 15वीं तारीख को जो भी राशि है उसको हम बराबर अपने अपने क्षेत्र में वितरण करके स्वीकृति लेंगे। कलेक्टर साहब सहमति दिया है कि 15 दिन में 14 के 14 जिला पंचायत सदस्यों को बराबर 15 रुपये राशि अपने अपने क्षेत्र में काम के लिए स्वीकृति दिया जाए। ये कलेक्टर साहब का निर्णय है। निश्चित रूप से मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। एक
चौथा स्तंभ मीडिया होता है और आपकी जानकारी अनुसार 27 जिलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्यों को, जनपद सदस्यों को उनका अधिकार मिल चुका है। मात्र बेमेतरा में उनके अधिकारों के साथ में एक हथौड़ा चलाया जा रहा है, जिसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। कल जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता और उनके उपाध्यक्ष अजय तिवारी सहित पूरे 8 जिला पंचायत सदस्य यहाँ धरने में बैठे हुए थे। आज सुबह जैसे ही हमको सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर पहुँचे, कलेक्टर से बात हुई और कलेक्टर साहब ने वही बात कही है कि मैं नया आया हूँ, 15 दिन का मुझे समय दिया जाए, मैं पुनः देखूँगा। हम लोगों ने यही बात कही कि पंचायती राज अधिनियम क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में ही बेमेतरा जिला है कि मध्य प्रदेश में है। जब छत्तीसगढ़ के 27 जिला पंचायतों में समान रूप से 15वीं वित्त राशि का बंटवारा हो चुका है, तो मात्र बेमेतरा में क्यों रोका जा रहा है? जिला बालोद के सूरेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घीना में विवाह कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में दुल्हन सहित 12 लोग घायल हुए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद तत्काल घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुंदा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक बच्चे सहित कुल 7 घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव रेफर कर दिया गया, तो वहीं बचे हुए घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया था। घटना उस वक्त हुई जब वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान घर में नाचा चल रहा था, जिसे देखने घर के छत पर जाने वाले रास्ते पर बैठकर आनंद उठा रहे थे। तभी सीढ़ी भरभराकर नीचे गिर गई और यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी लगते ही संसदीय सचिव क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद घायलों का हाल जानने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। घायलों से चर्चा कर उनका हाल जाना। वहीं घायलों के बेहतर उपचार के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डीन से फोन पर संपर्क कर चर्चा की, जिसके बाद निषाद ने ग्राम घीना पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं घटना के बाद सूरेगांव थाना पुलिस पूरे मामले को जांच के दायरे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।